रायपुर में रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप और पार्किंग व्यवस्था की शिकायतों से परेशान रेलवे ने स्टेशन की पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया है। रेलवे ने ठेकेदार को 30 दिन में काम समेटने के लिए नोटिस जारी किया है। रेलवे का कहना है कि अवैध वसूली और यात्रियों को छोड़ने आने वालों के साथ मारपीट की शिकायतें लगातार मिल रही थी। रेलवे ने कहा कि 30 दिन के भीतर नई एजेंसी को पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने। रायपुर के रेलवे स्टेशन में पिक एंड ड्रॉप नियम लागू किया गया था। 6 माह तक चले इस नियम में काफी शिकायतें जो है वो देखने को मिली। 500 से अधिक शिकायतें आई, चाहे वो अवैध वसूली के हो, चाहे मारपीट के हो, झगड़े के हो या बहसबाजी के। कई सारी शिकायतें आई जिसके चलते आम जनता को काफी इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार प्रशासन और रेलवे इसके सुधार में लगी रही। कई बार नियम में बदलाव किए गए ताकि आम जनता को इसमें परेशानी जो है वह ना हो सके। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने पार्किंग की जो व्यवस्था थी उसे यहाँ पर जो टेंडर था उसे निरस्त कर दिया गया है। 6 फरवरी में इस टेंडर को जारी किया गया था जिसमें पिक एंड ड्रॉप सिस्टम लागू किया गया था। पर्ची दिए जाते थे और उसके बाद इस पर पैसे जो है वो इसके बाद लिए जाते थे। लेकिन अब इस पिक एंड ड्रॉप जो सिस्टम है उसे खत्म कर दिया गया, पूरे टेंडर को निरस्त कर दिया गया और 1 माह का समय इस पे दिया गया है। ये जो पार्किंग व्यवस्था है उसे समाप्त किया जाएगा। 1 माह में के भीतर इन्हें जो अपनी जो सामग्री है, जो सामान है वो समेटना है और इसके बाद सितंबर से नया टेंडर जारी किया जाएगा। इस पे चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो आम जनता हो, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लगातार जो शिकायतें हैं वो आती थी। कई बार प्रोटेस्ट जो है वो भी यहाँ पर किया गया। आए दिन चाहे वो अवैध पार्किंग को लेकर शिकायतें रहे, चाहे वो अन्य तरह की शिकायतें रहे, इसे लेकर लगातार शिकायतें बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये टेंडर को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। पार्किंग को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, उसके कारण जो निरस्त किया है। लेकिन उसके बाद भी जो है टेंडर किसी को जाएगा, बोर्ड है दूसरा टेंडर ये लोग अलाउड करेंगे। अब देखो उसका फिर शासन प्रशासन की व्यवस्था क्या होती है। टेंडर नहीं लागू होना चाहिए क्या? जो पुराने तो हट जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ये पहले व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था थी वही ठीक था, ये सब कोई मतलब का नहीं है। पहले क्या व्यवस्था थी? जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, हम लोगों को जनता को परेशानी नहीं थी। अभी देखो जो है कोई भी आ रहा है, मोटरसाइकिल बाइक कार वाले आ रहे हैं, जो है तो टाइम हुआ नहीं हुआ जो है पैसा देना ही पड़ता है। यहाँ पर गाड़ियों की जाम लग जाती है पूरी एक साथ। फिर क्या दिक्कत होता है? फिलहाल लेडीज से बात कर बुला रहे वो लोग। फिलहाल अभी क्या दिक्कत होता है? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो बाहर से चल रहे हैं। हमको कोई दिक्कत बाहर से चल रहे हैं। हाँ, हमको आप लोगों ने भी तो पहले प्रोटेस्ट किया था लेकिन दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ किए, ऊपर वाले किए थे। कुछ दिक्कतें अभी होती फिलहाल नहीं हुआ भाई, हम लोग नीचे वाले हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले जो चल रहे थे वैसे अभी भी चल रहे हैं। तो अब ये जो नियम है वो हट गया तो सही है। अब वो तो सरकार के ऊपर है कि नियम हटेगा कि नहीं हटेगा, हम क्या बता सकते हैं। आम जनता को, ऑटो वालों को काफी इससे परेशानियां हो रही थी। नहीं, जो 7 मिनट रहता है तो उसका फ्री रहता है, उसके अलावा 20 रुपये लगता है। बिल्कुल जो नियम थे उसमें बदलाव किए गए। हम उनसे भी बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि क्या किस तरीके से, क्योंकि व्यवस्थाएं थी। जो टेंडर जो जारी किया गया था उसे फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भैया ये जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया गया है, जो अभी फिलहाल नियम है वो उसमें किस तरीके के बदलाव अभी क्योंकि किए गए हैं? अभी क्या बदलाव किए गए हैं, वही बदलाव है। पुरानी जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। हाँ वो सही था। पहले तो बढ़िया था, कोई परेशानी नहीं होती थी। पहले तो 1 नंबर चलता था। हम लोग सवारी भी बैठा के आ जाते। अब तो एकदम 20 रुपए दो 20 में जाओ तो है ना। पहले ठीक था, बढ़िया था। तो अब क्योंकि 6 महीने ये सिस्टम चले, पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम चला, काफ़ी शिकायतें हैं। अब फिलहाल इसे सिस्टम को खत्म कर दिया। 1 महीने का समय जो है टेंडर खत्म कर दिया गया। फिर से आने वाले समय में टेंडर जारी करने के बाद फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। तो टेंडर जारी बल्कि पहले जैसा था सही था। अभी टेंडर कैसा करता है वो, कैसा करता है आने के बाद दिखेगा कि उसको सवारी छोड़ने का पैसा लगता है कि नहीं लगता है। ये तो ले लेते हाँ, यहाँ तो ले लेते हैं। हाँ, ज्यादा लोड कर ले लेंगे ना तो ले लेता है वो, जबरदस्ती का फिर गाली गलौज भी करता है ये। नहीं, इसमें सवारी को दिक्कत पड़ता है। सामान बाहर है, ज्यादा है सामान, सवारी को अंदर जाना है। अब ये तो 20 दे या तो फिर बाहर से सर में रख के लेके जाए तो सवारी, ये आपको भी मालूम है कि सवारी अगर सवारी ने हाथ दिया तो 20 रुपए लिया उसने। हाँ, ये बोलता है कि कैसे सवारी बैठा लिया, ये है।
बिल्कुल आम जनता को तो इससे परेशानी है, ऑटो वालों की परेशानी है बिल्कुल। जिस तरीके से यदि बाहर पिक एंड ड्रॉप का जो सिस्टम है उसमें यदि कोई व्यक्ति एक बार अंदर आता है तो उसे 20 रुपए देकर अंदर आना होता है, यदि वो नहीं देता है तो इसे फिर यही शिकायतें जो है वो लगातार रेलवे को मिली थी, जिला प्रशासन को मिली थी। लगातार इन असुविधाओं को, इन शिकायतों को दूर करने की लगातार कोशिश की गई। जब रेलवे और जिला प्रशासन से ये ना हो सका तब फिर टेंडर जो है वो निरस्त कर दिया गया और 1 माह का समय सामान समेटने के लिए दिया गया। हो सकता है कि सितंबर में फिर से एक बार टेंडर जो है वो दूसरे को दिया जा सके। हालांकि नए नियम और नई व्यवस्था लाने की बात यहाँ पर सामने आ रही, लेकिन जो ऑटो चालक है, जो आम जनता, उनका कहना था कि 6 माह पहले जो व्यवस्थाएं थी, ना कोई पार्किंग व्यवस्था, ना कोई टेंडर था, लोग आते थे, अपनी सामान रखते थे, गाड़ियां रखते थे व्यवस्थित रूप से और चले जाते थे। वही व्यवस्थाएं जो है फिलहाल होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो आने वाले टेंडर होगा उस पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी, किस तरह के नियम लागू किए जाते हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।